अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद अली है और फ्रीलांस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का वेलकम है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग फाइवर के ऊपर न्यू हैं या जिन लोगों ने भी फाइवर के ऊपर काम स्टार्ट करना है। क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन रूल्स के बारे में जो कि फाइवर के ऊपर फॉलो करना लाजमी है। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फाइवर जो है वो आपके अकाउंट को ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का बेसिक मकसद ये था कि मैं आपके साथ वो गलतियाँ शेयर करूँ जो कि मैंने की थी फाइवर के ऊपर जब मैंने काम स्टार्ट किया था, और जिसकी वजह से मुझे नुकसान भी काफ़ी हुआ था, लेकिन उस नुकसान से मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है। तो आज की वीडियो में हम उन रूल्स के बारे में बात करेंगे ताकि आप लोग उन गलतियों को रिपीट ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है आप लोगों के लिए जिसके अंदर मैंने रूल्स को डिफ़ाइन किया है। तो हम 10 रूल्स हैं जो कि आपको जो है ना पता होने चाहिए जब आप फाइवर पे काम स्टार्ट कर रहे हो। तो हम उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो रूल नंबर वन ये है कि आप लोग जब अपना यूज़र नेम बनाएंगे तो आप लोगों ने फाइवर का वर्ड उसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना। आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपका पर्सनल नाम है, आपका ओरिजिनल नाम है, आप वही जो है फाइवर के ऊपर इस्तेमाल करें, क्योंकि फाइवर जो है वो एक आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल है, आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी है। तो अगर आप अपने रियल नेम के साथ चलेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद आती है पिक्चर्स की बात। बहुत से लोग यूँ करते हैं कि वो जो है दूसरे जो सेलर्स होते हैं या जो दूसरे गिग्स पे पिक्चर्स लगी हुई होती हैं, उनको कॉपी करके जो है वो अपनी प्रोफाइल के ऊपर लगा लेते हैं। आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो आपकी अपनी पिक्चर है आप उसी का इस्तेमाल करें। तो ये था रूल नंबर वन। अब हम चलते हैं रूल नंबर टू की तरफ। रूल नंबर टू मैंने आपको अपनी सबसे पहली वीडियो में भी बताया था कि जब मैं जो जिस वीडियो में मैंने आपको अकाउंट क्रिएट करना सिखाया था कि आप लोग जो है फेसबुक ट्विटर के ज़रिए अकाउंट क्रिएट ना करें। आपके लिए बेहतर यही है कि आप अपनी ईमेल के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट करें। उससे होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अब जब आपको कोई प्रॉब्लम आता है, तो जब आपने कस्टमर सपोर्ट से बात करनी होती है, तो कस्टमर सपोर्ट का जो रिप्लाई होता है वो आपकी ईमेल के ऊपर आता है। अगर आपका वहाँ पे फेसबुक अकाउंट कनेक्ट होगा तो उसमें आपकी ईमेल्स के ऊपर वो मैसेजेस नहीं आएंगे। तो आप लोगों ने अपनी ईमेल के थ्रू अकाउंट बनाना है ताकि आपकी ईमेल जो है वो फाइवर के साथ कनेक्ट हो जाए। और जब आपको कोई इशू हो, आपका जो है कस्टमर सपोर्ट में बात करेंगे, तो जब वो उसका उस प्रॉब्लम का आपको रिप्लाई देंगे तो आप उनको ईमेल के थ्रू आप उनको वापस रिप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड रूल था ये कि आपने अपना जो है ईमेल के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना है, आपने फेसबुक या ट्विटर के थ्रू अकाउंट क्रिएट नहीं करना। अच्छा, रूल नंबर थ्री में ये है कि आपने जो है जो दूसरे गिग्स हैं, क्योंकि जब आप नया यूज़र जब गिग बना रहा होता है अपना, तो वो गिग बनाते हुए जो है वो दूसरे की जो है टाइटल और उनकी डिस्क्रिप्शन वो उसको कॉपी कर लेता है। तो आपने जो है दूसरों की डिस्क्रिप्शन को कॉपी नहीं करना। आपने जो है अपनी ही टाइटल लगाना है, अपनी ही डिस्क्रिप्शन लिखनी है। और जो आपकी इमेज है, अगर आप अपने गिग के ऊपर वीडियो लगाएंगे, वो भी आपकी अपनी ही होनी चाहिए। मोस्टली लोग यूँ करते हैं कि वो गूगल के से जो है इमेज लेके वो अपने गिग के ऊपर लगा देते हैं। तो जो कि फाइवर वाले इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। आप लोगों ने जो है अपना कंटेंट लगाना है जो आपका जेन्युइन हो, जो आपने खुद लिखा हो। तो और इसमें ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी टॉप रेटेड सेलर जो है जो पहले से पॉपुलर है फाइवर के ऊपर, अगर आप उसकी गिग की डिस्क्रिप्शन या उसकी प्रोफाइल पिक्चर या उसकी गिग की पिक्चर आप उसको कॉपी करके आप अपनी प्रोफाइल पे लगा लेंगे, तो फाइवर वाले जो है वो आपका अकाउंट ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने दूसरों की डिस्क्रिप्शन टाइटल या उनकी इमेजेस को इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, रूल नंबर 4 में ये है कि पोर्टफोलियो में सबसे पहली बात तो ये है कि पोर्टफोलियो के अंदर फाइवर वालों ने आपको जो है ना इमेजेस की जगह दी हुई होती है जहाँ पे अपना पोर्टफोलियो लगा सकते हैं। और आप उसको अपने पास्ट वर्क को जो है एक वीडियो की शक्ल में बना के भी वीडियो भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने फिर भी पोर्टफोलियो बनाना है, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगो डिज़ाइनिंग करते हैं, तो आपने अपने लोगो के सैंपल्स जो हैं क्लाइंट को दिखाने हैं। तो आप उसके लिए जो है फ्लिकर एक वेबसाइट है flickr.com, आप उसके ऊपर फ्री में अकाउंट बनाएँ और उधर जो है अपने जो आपने पास्ट आपका वर्क है, आप उसकी वहाँ पे सारी इमेजेस जो आपका सारा पिछले जो लास्ट प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं वो आप वहाँ पे लगा दें। और जब आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो और जब क्लाइंट आपसे जो है आपका सैंपल्स माँगेगा, तो आप अपना वो फ्लिकर का जो लिंक है वो आप क्लाइंट को दे सकते हैं। और वो क्लाइंट जो है आपकी उस फ्लिकर के अकाउंट पे जाके आपका सारा जो है प्रीवियस जो आपने काम किया हुआ है वो आपका देख लेगा। और रूल नंबर 5 ये है कि आपने जो जब आप क्लाइंट से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो आपने उसके अंदर ये @ मेल, ईमेल और कॉन्टैक्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना।
क्योंकि फाइवर हमें अलाउ नहीं करता है कि हम फाइवर के ऊपर से किसी क्लाइंट को फाइवर से बाहर लेके जाएं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप फाइवर पे किसी क्लाइंट से काम कर रहे हैं और अगर आप उससे उसका व्हाट्सएप का नंबर या उसकी स्काइप की आईडी या फेसबुक की आईडी या अपनी देंगे या उसकी मांगेंगे, तो ये फाइवर के रूल्स के खिलाफ है और फाइवर वाले आप इस वजह से आपका जो है अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। आप अपने फाइवर की प्रोफाइल में आएंगे, जब से फॉर एग्जांपल मैं किसी क्लाइंट से अगर बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पे अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस पे मेल लिखता हूँ या ईमेल लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें इन्होंने मुझे ये वार्निंग दे दी है कि जो है टर्म्स एंड सर्विस रिमाइंडर प्रोवाइडिंग ईमेल, स्काइप और फ़ोन नंबर इज़ ओनली अलाउ इफ़ नीडेड दैट पार्ट ऑफ द सर्विस, अदरवाइज ऑल कम्युनिकेशन जस्ट गो थ्रू फाइवर। अब यानी कि उन्होंने ये आपको वार्निंग दे दी है। तो बेहतर यही है कि आप लोग इस तरह का कोई वर्ड इस्तेमाल ना करें या ऐसी कोशिश ना करें कि आप फाइवर से क्लाइंट को बाहर लेके जाएं। और रूल नंबर 6 में ये है कि डोंट अपलोड योर फाइल ऑन मीडिया फायर और ये जो फोर्थ शेड इस तरह की जो साइट्स हैं इनके ऊपर आप अपनी फाइल्स को अपलोड ना करें। फॉर एग्जांपल इसकी फाइल्स अपलोड की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, क्योंकि फाइवर के ऊपर जो हम जब प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो जगह होती है, जो हमारे पास बैंडविड्थ होती है फाइल अपलोड करने की, वो 150 MB होती है। अगर आपका फाइल का साइज़ जो है वो 150 MB से ऊपर है तो आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं या ड्रॉप बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों जो हैं गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स ये फाइवर के ऊपर अलाउ हैं। तो लेकिन इस तरह की जो थर्ड पार्टी साइट्स हैं जैसे कि मीडिया फाइल होगी और फोर्थ शेड होगी, ये वहाँ पे अलाउ नहीं है। मोस्टली जो फाइल का साइज़ है वो 150 से MB से ऊपर तब होता है जबकि जब आप वीडियो का काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपको वीडियो एडिटिंग का प्रोजेक्ट मिला है, तो ज़ाहिर बात है जब आप वीडियो को एडिट करेंगे तो आपने क्लाइंट को वापस सेंड भी करनी है। तो फाइवर के ऊपर तो वो सेंड नहीं हो सकती, क्योंकि इस फाइवर के ऊपर जो हमें अलाउ होता है वो 150 MB होता है। तो फाइल के साइज़ जो होते हैं, वीडियो फाइल के साइज़ वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो उसके लिए जो है हम ड्रॉप बॉक्स या गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये जो रूल 7 है, वन एवर यू डिलीवर योर ऑर्डर डोंट यूज टेक्स्ट लाइक @ ईमेल कॉन्टैक्ट आईडी। इसी तरह जब भी आपने ऑर्डर को या प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है क्लाइंट को, उस टाइम भी आपने इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि फाइवर वाले ये समझते हैं कि आप क्लाइंट को जो है वो फाइवर से बाहर लेके जा रहे हैं, जो कि वो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। तो आपने ऑर्डर डिलीवर करते हुए भी यही ख्याल रखना है कि आप उसके अंदर जो आपकी डिलीवरी है उसके अंदर ऐसे कोई वर्ड ना हो जिससे फाइवर को ये लगे कि आप जो है क्लाइंट को जो है वो फाइवर के प्लेटफॉर्म से बाहर लेके जा रहे हैं। और रूल नंबर 8 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है घर में और जो 2-3 लोगों के अकाउंट्स हैं वो एक ही सिस्टम पे ओपन कर लेते हैं। तो आपने जो है एक सिस्टम के ऊपर एक ही अकाउंट इस्तेमाल करना है, क्योंकि फाइवर जो है वो मल्टीपल अकाउंट्स को अलाउ नहीं करते। तो आपने जो है कोशिश ये करनी है कि आप एक सिस्टम पे एक ही अकाउंट को यूज़ करें। और इसमें सेकंड ये है कि कुछ लोग जो होते हैं वो वीपीएन या प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने वीपीएन या प्रॉक्सी का इस्तेमाल भी नहीं करना, ना अकाउंट बनाते हुए ना अकाउंट यूज़ करते हुए। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप फाइवर ओपन करें तो आपके ब्राउज़र के अंदर कोई वीपीएन या कोई प्रॉक्सी एक्टिव ना हो, क्योंकि प्रॉक्सी या वीपीएन क्या करता है वो आपकी आईपी को चेंज कर देता है। आप बैठे हुए पाकिस्तान में होते हैं लेकिन आईपी जो होती है वो आपकी किसी और बाहर के मुल्क में होती है। तो जब आप आईपी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो जो है फाइबर वालों को ये फ़ील होता है कि ये अकाउंट या तो किसी का हैक हो गया है या कोई इस अकाउंट का मिसयूज़ कर रहा है। तो इस वजह से जो है वो आपका अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, रूल नंबर 9 ये है कि जब आप ऑर्डर डिलीवर कर दें तो आप कभी जो है फाइवर के ऊपर चैट के दौरान क्लाइंट से ये ना कहें कि भई आप मुझे 5 स्टार रिव्यू दें। आपने ये वर्ड यूज़ नहीं करना, क्योंकि फाइवर वालों को ये लगता है कि आप क्लाइंट से ज़बरदस्ती जो है वो 5 स्टार रिव्यू लेने की डिमांड कर रहे हैं। तो आप जो है उसको ये कह सकते हैं कि आप ऑनेस्ट वर्ड्स के अंदर मुझे फीडबैक दे दें, लेकिन कभी ये ना कहें कि भई आपने मुझे 5 स्टार रिव्यू ही देना है, क्योंकि फाइवर इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। वो क्लाइंट की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो आपको कैसा रिव्यू देता है। अगर आपके काम की क्वालिटी अच्छी है और क्लाइंट आपके काम से खुश है तो वो ऑब्वियस सी बात है आपको 5 स्टार रिव्यू ही देगा। लेकिन आपने क्लाइंट से कभी ये नहीं कहना कि आप मुझे 5 स्टार रिव्यू दो। रूल नंबर 10 और आखिरी रूल हमारा ये है कि डोंट एवर डू एम्प्टी डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट और ऑर्डर। अब इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और किसी भी रीज़न्स की वजह से आप उसको कंप्लीट नहीं कर सके और जो आपके प्रोजेक्ट का टाइम है वो जो है वो कम रह गया है।
तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपने बगैर प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया उसको प्रोजेक्ट डिलीवर कर दें। आप उसके साथ क्या कर सकते हैं कि आप उसको टाइम एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में, हमारी इसी सीरीज़ की एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने टाइम एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है। तो आपने जो है प्रोजेक्ट को बगैर कंप्लीट किए हुए डिलीवर नहीं करना, आप उससे टाइम एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट मांग सकते हैं। इससे आपको नुकसान क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर जो है क्लाइंट का काम नहीं किया और आपने उसको जो है प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया है, जब वो ऑनलाइन आएगा तो जब वो देखेगा कि भाई आप उसका काम नहीं हुआ हुआ और आपने प्रोजेक्ट को डिलीवर किया है, तो वो आपकी कंप्लेन जो है वो फाइवर वालों को कर सकता है। और जब वो फाइवर वाले को वो आपकी कंप्लेन करेगा तो फाइवर वाले आपके डायरेक्ट अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि आपने किन किन रूल्स का ख्याल रखना है जब आप फाइबर के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि अगर आपने इनमें से किसी एक रूल को भी तोड़ा तो फाइबर वाले आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।